In this video, we are going to read the first poem of Unit 7, and the poem is titled The Mountain and the Squirrel. This poem is about a conversation between a mountain and a squirrel. इस poem में एक mountain, एक पहाड़ और एक गिलहरी के बीच की बातचीत बताई जा रही है. अब इस poem को पढ़ने के पहले there is a question given for you that quickly make a list of the words that come to your mind when you think of a mountain and a squirrel. कह रहा है कि आपके दिमाग में क्या आता है जब आप एक माउंटेन और एक स्क्विरल के बारे में सोचते हो. सो मोस्ट ऑफन और द मोस्ट यूजुअल थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड दैट अ माउंटेन इज वेरी बिग, इट्स इनॉर्मस इन साइज, इट्स जाइगैंटिक इन साइज, वेयर एज अ स्क्विरल इज फास्ट, क्लेवर, small, tiny and timid. Now it says discuss your list in class, so you can make a list of such words that you can think there are for mountains and for squirrels. Now we should start reading the poem to make it clear. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere." Now in these lines, there is a conversation between mountain and squirrel going on. दोनों में झगड़ा हो जाता है. Quarrel means लड़ाई झगड़ा. Here in sense of वाद विवाद, डिस्कशन हो जाता है. And the former called the latter, और जो पहला था मतलब mountain, which is called former here, and latter refers to the squirrel. तो जो mountain है वो squirrel को कहता है little prig. Prig means annoying creature, छोटा सा creature जो कि दूसरों को परेशान करता हो. One replied, "And you are doubtless very big." One कहता है कि हाँ तुम सच में बहुत बड़े हो. But all sorts of things and weather must be taken in together to make a year and a sphere. तुम वास्तव में काफ़ी बड़े हो. But all sorts of things and weather, लेकिन हर एक चीज़ और हर एक मौसम उनको एक साथ ही रहना होता है, तभी we can make up a year, तभी एक year complete होता है, and a sphere, इन सभी चीज़ों को मिलाकर हमारा अर्थ पूरा होता है. And I think it no disgrace to occupy my place. और इसलिए ऐसा मैं सोचता हूँ. I think, I refers to whom? I refers to the squirrel. और ऐसा मुझे लगता है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं अगर मैं अपनी जगह पे हूँ. To occupy my place. If I am not as large as you, you are not so small as I. अगर तुम, ये ठीक है कि मैं तुम्हारी तरह बड़ा नहीं हूँ. आई एम नॉट एज लार्ज एज यू, बट देन तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो. यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्राई. और तुम तो मेरे जितने हाफ भी एनर्जेटिक नहीं हो. वी नो दैट स्क्विरल कैन रन फास्ट फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अ ट्री टू द अदर ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. whereas mountain is always still, वो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा रहता है. तो गिलहरी कह रही है उसे कि तुम मेरी तरह तेज और फुर्तीले भी नहीं हो. यू आर नॉट फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी. आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक. नाउ हियर आई विल नॉट डिनाई यू मेक, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है माउंटेन. दैट आई विल नॉट डिनाई, मैं इस बात से मना नहीं कर सकता कि तुम बहुत अच्छा स्क्विरल ट्रैक बनाते हो. टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट. तो फिर गिलहरी कहती है कि टैलेंट्स डिफर, हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है. ऑल इज वेल, हर अपने काम में अच्छा है. और वाइजली पुट, और सब के भीतर ये टैलेंट है वो सही तरीके से रखा भी गया है. लाइक गॉड हैज क्रिएटेड ऑल ऑफ अस एंड दे हैव गिवन अस द नीड्स. वट एवर वी नीड गॉड हैज गिवन अस, सो दैट वी कैन यूज दोज रिसोर्सेज एंड बेनिफिट आवरसेल्फ. इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, वो कहता है, गिलहरी कहती है कि अगर मैं अपनी पीठ पे तुम्हारी तरह फॉरेस्ट नहीं भी उगा पाऊँ, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक अ नट. ये सही है कि मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ. आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, मेरी पीठ के पीछे पहाड़ी नहीं उग सकता. बट फिर तुम भी तो एक नट, एक छोटा सा बादाम, अखरोट जिसे हम कहते हैं, यू कैन नॉट क्रैक अ नट. तुम भी ये छोटा सा काम नहीं कर सकते. And this poem is written by Ralph Waldo Emerson, who was a popular American essayist and lecturer.
The principles that governed his life, such as lift your arms, always do what you are able to do, and despises trifles as a task he took up, were influences of his aunt. That's all for this video. We shall study about another chapter in next class. Till then, thanks and goodbye.